मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरबेहर। यहाँ पर कालसर्प दोष की पूजाएं, पितृदोष की पूजाएं, अनुग्रह शांति की पूजाएं की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज की होती है और वर्क कुंडली का भी उसमें विवरण होता है। पूरे जीवन का सारांश निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली में लगन कुंडली से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। अभी मेरे दर्शक कुछ दिन पहले ही कमेंट से लिखा 4-5 तारीख को आज पूछ मेरा नंबर कब आएगा। भाई वो नंबर लगाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वीडियो मैं सभी का बनाऊंगा। नंबर मैं अपने रजिस्टर में लिखता हूं। आपसे मैं उसी में वार्तालाप में समय खराब करूं वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका नंबर आ जाएगा रजिस्टर में, जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस सीरियल पर रखी जाती है वो उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन एक और भी है, मैं हमेशा ही बताता हूं, भाई आप मेरे वीडियो को मेरे वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल पे बने रहेंगे, तभी तो मैं आपका कुछ मार्गदर्शन करूंगा। नहीं तो मैं क्यों करूंगा भाई? वो मैं हमेशा बताता हूं और मुझे आपसे ही उम्मीद रहती है अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे। जैसा भी आप लिख दीजिए वीडियो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, कारण लिख दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप जब मेरे चैनल पर बने रहोगे तभी तो मैं बनाऊंगा। ऐसे तो आप बताइए कौन काम करेगा है? मैं कोई फ्री में बनाता हूं तो इतना तो सहयोग मुझे आपका चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपका मन मानता है तो ठीक है, चैनल पर बने रहिए, वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपका जरूर बनेगा। आप ये वीडियो देखें या ना देखें ये बिल्कुल है, लेकिन नंबर आने से बनाऊंगा। समय में मैं इतना ये कैलकुलेट करके बताऊं वो असंभव वाली बातें हैं। आगे बात करते हैं आज का एक वीडियो के ऊपर। एक जातिका के पिता का प्रश्न आया है कि आगे शिक्षा में कौन सा विषय का चुनाव किया जाए ताकि उसको प्रगति हो। दर्शकों बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले 1-2 बार भी पहले बनाया है, क्योंकि अगर हम अपनी कुंडली को देख करके, अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देख करके हम आज पहली तो बात यह शिक्षा का विषय रह गया, व्यवसाय संबंधित शिक्षा। पहला तो है नहीं कि सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन आज व्यवसाय पहले से भी है। और शिक्षा के पीछे हमारा भी ध्यान, हमारे अभिभावक का, माता पिता का, सबका ये होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या प्रोफेसर बने। लेकिन वो सब बनने से वो आपकी इच्छाएं होती हैं, वो चंद्रमा इच्छा मन होता है। लेकिन एक नजर कुंडली का भी अध्ययन कर लिया जाए, क्या उसमें उसको प्रतिष्ठा कुछ मिलेगी? अगर उसके हिसाब से विषय का चुनाव किया जाए तो आपकी सफलता में काफी मदद हो सकती है। यह हम मानते हैं कि शिक्षा का अधिक महत्व है और आपने आसपास अपने बहुत ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को भी देखा होगा जिन्होंने आज अच्छी बहुत डिग्रियां तो हासिल कर ली है, शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त की है, परंतु उनको कहीं सम्मान पूरा नहीं मिला। दूसरी तरफ जो शिक्षा उनकी कम भी होते हुए भी और वो किसी अच्छे स्तर पर पहुंच गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ वह शिक्षा उन्होंने जो प्राप्त की प्रकृति के अनुरूप थी, ग्रह नक्षत्र के आधार पर उन्होंने प्राप्त की, तो उनको उनका सहायक मदद मिली। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ वही करेंगे, कुछ आप करोगे जब तो मदद करेंगे। देश काल परिस्थिति के आधार पर तो उसमें अच्छे सफल होते हैं अगर अपनी कुंडली को देख कर कुछ विचार किया जाए। तो इसलिए कुंडली में बच्चे की क्या शिक्षा उसको दिलानी चाहिए ताकि उसको शिक्षा लेने के बाद उसको कहीं 2 पैसे 4 पैसे कमाने का एक अच्छा सम्मानित उपाय प्रावधान हो। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मिलेगा तो वो जो आपकी कुंडली में आए हो, मैं हमेशा बताता हूं आप जो हमारी कुंडली की रचना बनती है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है और इसमें हमारे मन की अहम भूमिका होती है, जिसका कारण चंद्रमा है। और खास तौर से चंद्रमा बुध गुरु, ये इनका बहुत ही महत्व हो जाता है। क्यों? बुद्ध बुद्धि का कारक है, कैचिंग पावर है, गुरु ज्ञान है, ये सब होना चाहिए। पंचम भाव भी होना चाहिए, ये पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। दसम भाव आप जो व्यवसाय करने जा रहे हो उसमें प्रतिष्ठा का भाव है और दसम से दसम जो सप्तम भाव है ये भी कहीं व्यापार प्रतिष्ठा में रहता है। तो भाव के सिद्धांत पर दसम के साथ सप्तम स्थान आदि को देखना चाहिए। और भाई इनसे जरूरी है लगन देखना।
तो लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। जब लगन लग्नेश बलवान होंगे तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी और जो भी कार्य करेगा उसको मिलेंगे। अगर वही पीड़ित होगा, अस्त होगा और क्या पितृदोष में होगा तो भाई बाधित होगा। उसको पितृदोष निवारण करके उसमें संबंधित जैसा है उसके उपाय करने से आपको कुछ हासिल हो सकती है। तो आज यह है कि हम क्या विचार करें। दर्शकों, ये कुंडली है 12 भाव की। हमारी शिक्षा यहां से मिलेगी और हमको सफलता दशम भाव से मिलेगी। शिक्षा यहां से मिलेगी, सफलता दशम भाव से मिलेगी। इसके साथ साथ कुंडली में जो बलवान ग्रह है, भाग्य भाव का स्वामी, या कुंडली किसके ऊपर आधारित है। जैसे दो पार्टी होती है कुंडली में। एक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु की पार्टी होती है। एक बुध, शुक्र और शनि की पार्टी होती है। इनमें से जो शनि आधारित पार्टियां हैं, इनमें बुध, शुक्र और शनि ये प्रबल होते हैं। तो उनमें जो ग्रह बलवान है, जिसकी बलवंता है, जो कुछ कर रहा है दशम भाव, और उस ग्रह पर दशम भाव पर जो स्वामी देख रहा है, नक्षत्र क्या कहता है, इन 3-4 चीजों का ताल मिलाकर के अध्ययन करना चाहिए। आप विचार करते हैं संबंधित कुंडली में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा विषय का चयन करना उचित होगा। बालिका का जन्म 19 अक्टूबर 2010 शुक्ल पक्ष 13 पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 2 मंगलवार को हुआ। पूर्व भाद्रपदा के नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। जन्म के समय पर योग ध्रुव हुआ, कर्ण कोलव हुआ, नाड़ी आदि हुई, योनि सिंह हुई, राशि कुंभ हुई, वन शूद्र हुआ, राशि स्वामी शनि, नक्षत्र स्वामी गुरु, राशि पाया चांदी, नक्षत्र पाया तांबा। यह आज मैंने इसलिए लिखा कि इस बालिका का जन्म यूके में हुआ है। यूके में लेफ्ट स्विच एक जगह है, वहां पर इसका जन्म हुआ, ताकि उनको पता चल जाए कि राशि पाया ये अटम सटम सब क्या है। भारत में तो सब उनको पता रहता है, इसलिए मैंने उनको लिखा। अच्छा, जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ, मिथुन लगन के 15 डिग्री विराजमान है, वहीं पर केतु विराजमान है 12 डिग्री लेकर। चतुर्थ भाव में शनि है, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है और कन्या राशि में मित्र राशि में है। पंचम भाव में सूर्य नीच राशि का 2 डिग्री लेकर के है, सूर्य नीच राशि का 2 डिग्री लेकर के। बुध 4 डिग्री 7 मिनट लेकर के है, बुध लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त है। वही मैंने आपको पहले बताया अगर लग्नेश की स्थिति कैसी होगी। भाई लग्नेश को बलवान करना पड़ेगा। नीच सूर्य है, नीचत्व भंग हो रहा है पंचम इसके लिए, लेकिन सूर्य तो नीच ही होगा। सूर्य राजसत्ता का कारक है। आपके कैसे भी ग्रह होने दो, अगर सूर्य चंद्रमा ठीक नहीं है तो कोई राजयोग प्रभावी नहीं होता। पंचम भाव में सूर्य नीच राशि का है, साथ में शुक्र है, मान लिया उसका नीच भंग हो रहा है, शिक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि शुक्र यहां पर 16 डिग्री लेकर के है, लगन की उद्भी है। शुक्र यहां पर बलवान है, अपनी राशि में अच्छी शिक्षा होगी, शिक्षा अच्छी होगी। लेकिन बुध को बलवान करेंगे तब, लग्नेश बलवान होगा तब। क्यों? शिक्षा कौन लेगा? लग्नेश लेगा। बुध बलवान करेंगे तब होगी, उसको बलवान करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। मंगल 0-0-1 लेकर के छठे भाव में, मंगल भी मृत अवस्था में, कोई फायदा नहीं हुआ। राहु 12 डिग्री लेकर सप्तम भाव में और नवम भाव में चंद्रमा 26 लेकर के है। दसम भाव में गुरु 0-0-59 लाइन पर ही बैठा हुआ, भी पार नहीं हुआ, 1 डिग्री नहीं है, गुरु कमजोर है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब बात करते हैं दर्शकों, हम सीधी सी बात करते हैं कि जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो पंचम भाव को देखते हैं। ये पंचम भाव में शुक्र यहां पर बलवान है, शुक्र बलवान है। यहां पर शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, और जब पंचम भाव में बलवान शुक्र है तो उसकी शिक्षा अच्छी होगी, कलात्मक होगी, रंगमंच में भी ऐसा जातक प्रतिष्ठा ले सकता है शिक्षा से। और शुक्र सजावट का ग्रह है, शुक्र तुला राशि में है, न्याय संबंधी भी शिक्षा हो सकती है। तो कई प्रकार की शिक्षाएं हो सकती हैं, और शुक्र से संबंध में और भी जैसे सजावट का है, या और कोई प्रबंधक का है, या कुछ न्याय संबंधित है, ये भी शिक्षाएं ऐसी ली जा सकती हैं उसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है दसम भाव। शिक्षा तो यहां ले ली, लेकिन दसम भाव पर कौन देख रहा है? शनि यहां पर भाग्येश भी है और अष्टमेश भी है, भाग्य का विधाता भी अष्टमेश भी है, और शनि तीसरी दृष्टि में है। इस कुंडली में केवल एक शनि ही बलवान है जो कि दसम भाव को देख रहा है, और शनि न्याय का देवता है। इस कुंडली में शनि अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और बलवान है, और न्याय का देवता है। अब जब शनि हमारे दसम भाव को देख रहा है, दसमेश हमारा खड्डे में गिर गया 59 पर, और केंद्राधिपति दोषी है, तो दसमेश कुछ नहीं कर रहा, गुरु का कोई प्रभाव नहीं होगा। गुरु
का पूर्वाधार नक्षत्र तो है, लेकिन यहां पर गुरु बलवान होता तो हम ये कह सकते भाई गुरु से संबंधित प्रोफेसर आदि शिक्षा आदि का ये व्यवसाय लेकर के ऐसी शिक्षा में जाए, लेकिन कुछ आशा नहीं है क्योंकि पूर्वाधार नक्षत्र है। और पूर्वाधार नक्षत्र से अगर हम बात करते हैं भाई 10वां नक्षत्र भी पुनर्वसु आता है, पुनर्वसु भी गुरु का है, तो प्रोफेसर वगैरह उसके लिए उचित रहता है। लेकिन शनि देख रहा है 10वें भाव को, शनि से संबंधित हम अगर विचार करेंगे तो उसकी प्रसिद्धि ज्यादा मिलेगी। क्यों? शनि बलवान है, अष्टम भाव का स्वामी तो है लेकिन 9वें भाव का स्वामी भी है, और शनि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी है, कर्म दाता है, कर्म फल दाता है, शनि न्याय का देवता है। तो शनि न्याय से संबंधित भी आप शिक्षा ले सकते हो। यहां पर शुक्र भी न्याय के संबंधित में अच्छा देगा और प्रभाव शनि भी न्याय के संबंधित में आपको अच्छा प्रभाव देगा। कोई सीमेंट से संबंधित आप योग कर सकते हैं, पेट्रोलियम आप ले सकते हैं, कमीशन एजेंट का ले सकते हैं, मैनेजर ले सकते हैं, सरकारी में कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर शनि से संबंधित शिक्षा लोगे, कोई तकनीकी शिक्षा लोगे। यहां पर एक और बात भी है, शनि अष्टम भाव का स्वामी और 10वें भाव को देख रहा है। अष्टम भाव शनि वैसे ही दुख का कारक है, दुख करने वाला, चिकित्सा में भी जा सकता है, चिकित्सा में भी जा सकता है। तो ये सारे फील्ड में वो जा सकता है, उसको अच्छी वो मिलेगी, अच्छा उसको सम्मान मिलेगा, और सबसे अधिक सम्मान मिलेगा उसको तकनीकी शिक्षा में, मैनेजर में, एमबीए आदि करने में, इनमें सरकारी में, लोहे के सामान में, इनमें थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। न्याय संबंधित, क्यों? तुला तुला न्याय का प्रतीक है और शनि न्याय का देवता है। न्याय संबंधित भी उसको जज आदि में, एडवोकेट में भी अच्छा सम्मान मिलेगा। पेट्रोलियम में शनि पेट्रोलियम का कार्य, भूगर्भ जो जमीन से निकलते उनका कारक है, तो 10वें भाव को शनि देख रहा है। और मजे की बात दर्शकों को यह है, जातिका का जन्म 2010 का हुआ, गुरु की महादशा 18 में खत्म हो गई। 18 से लेकर के 37 तक शनि का ही बोलबाला है, और 37 तक जातिका की आयु 27 साल की हो जाएगी, जब तक फुल सक्सेस हो करके वो अपनी नौकरी भी लग जाएगी, वो शनि का ही रहेगा। तो शनि प्रधान कुंडली है, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, और 10वें भाव को देख रहा है। और 10 को कुंडली में जब चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, इनकी जब दशा महादशा आती है, कौन सा मैंने बताया? चतुर्थ भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव ये, पंचम भाव, 9 भाव का स्वामी, इनकी दशांता दोनों फिट होगी। चतुर्थ भाव में बुध की दशा आ जाएगी और इसमें शुक्र की आ जाएगी और शनि की आ जाएगी। इनके लिए योग कारक तो बुध, शुक्र और शनि है, तो अच्छा होगा, उसको अधिक सफलता शनि से संबंधित में आएगी, किसी तकनीकी में आ जाएगी, इंजीनियरिंग में आ जाएगी, पेट्रोलियम में आ जाएगी, न्याय के संबंधित में आ जाएगी, न्याय के संबंधित में यहां से भी उसको योग मिल जाएगा। और मीन राशि से भी न्याय मानी जाती है, मीन राशि से भी न्याय मानी जाती है। क्यों? तो ऐसे बालक को इस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह अब इसमें ले तो लेंगे, सवाल ये ले तो लेंगे, लेकिन यहां पर बुध को पहले पितृदोष निकाल करके बलवान करना पड़ेगा, कालसर्प दोष निकालना पड़ेगा। हम दूसरा चंद्रमा लगन से भी देखें, भैया लगन से देखा। अभी देखिए, लगन कुंडली से 10वें भाव में मीन राशि है, गुरु दशमेश है, केंद्राधिपति दोषी है, 7वें भाव का 10वें भाव का स्वामी 0-59 पर। चंद्रमा लगन से देखते हैं तो लग्नेश शनि बनता है, यहां पर शनि भागेश बनता है। चंद्रमा लगन से शनि लग्नेश बनता है, और शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर 10वें भाव पर, शनि की 10वीं दृष्टि शनि अष्टम भाव से देख रहा है। परिश्रम तो होगा लेकिन सफलता होगी। अब दूसरी तरफ देखें, चंद्रमा लगन से 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी तो मंगल तो पहले ही मृत अवस्था में 001 है, तो यहां पर मंगल भी डूब दिया। तो इसमें चंद्रमा लगन से भी शनि कुछ राहत दे रहा है, अष्टम भाव में जरूर है, तीसरी दृष्टि दे रहा, परिश्रम करा करके देगा, लग्नेश है वो, मान लिया, और यहां पर भाग्येश है और शनि 10वें भाव को देख रहा है। तो इस कुंडली में लगन से भी 10वें भाव पर प्रभाव शनि का है, बलवान भी शनि है, और चंद्रमा लगन से भी बलवान शनि है। तो अच्छा होगा न्याय संबंधित और या कोई तकनीकी या पेट्रोलियम संबंधित ऐसा अगर शिक्षा लोगे तो उसको सफलता आसानी से मिलेगी, और दशाएं भी शनि की चल रही है। तो दर्शकों, मेरे पास ये यूके से बच्चे की आई थी,
कि बताइए गुरुजी मैं बच्चे का आगे क्या करूं। तो मैंने अपनी सूझबूझ से, शास्त्रों के अनुसार से मैंने, आप ये समझते हैं इस तरह का वर्णन कर देने से अच्छा है, बालक की आसान होगी। भाई मैं कहूंगा मेरा वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों का भविष्य कुछ उज्जवल हो। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच के करेंगे तो उसमें हमको सफलताएं अधिक मिल जाने की अधिक चांस हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र हमको अच्छा योग दे रहे हैं। फिर कहूंगा दर्शकों, विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। हाथ से पत्रिका लेकर जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। जिस तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब है, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।